नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड में सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्य पर संक्षिप्त चर्चा की जाएगी। तो सामाजिक अनुसंधान करने के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला सैद्धांतिक थ्योरेटिकल और दूसरा है व्यावहारिक या उपयोगितावादी उद्देश्य। अब पहला जो सैद्धांतिक उद्देश्य है, इसमें मुख्य रूप से 4 बिंदु शामिल हैं। पहला है सामाजिक जीवन, सामाजिक घटनाओं, व्यवहार, तथ्यों और समस्याओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना, और इसी के आधार पर हम सामाजिक संरचना को समझ सकते हैं। दूसरा जो बिंदु आता है वह है सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों या सामाजिक घटनाओं के बीच परस्पर प्रकार्यात्मक संबंधों का पता लगाना। सामाजिक संरचना बनाने वाली इकाइयों में परस्पर संबंध होता है। अगर उन संबंधों को खोज लिया जाए तो इससे सामाजिक निरंतरता, गतिशीलता और व्यवस्था को समझा जा सकता है। इसके बाद में जो अगला उद्देश्य है वह है नियमों की खोज करना, यानी सामाजिक घटनाओं और सामाजिक जीवन को नियमित और निर्देशित करने वाली समस्त घटनाएं हैं, उनको कुछ नियमों के अंतर्गत घटती हैं और इनको समझ लिया जाए तो समाज में आने वाले परिवर्तन को समझा जा सकता है। चौथा जो उद्देश्य है वो है नवीन अवधारणाओं को विकसित करना, नए सिद्धांतों का निर्माण करना, पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना। कई बार परिस्थितियां बदल जाती हैं और अनुसंधान की प्रविधियां और उपकरणों में सुधार हो जाता है, तो पुराने तथ्यों या ज्ञान की पुनः समीक्षा जरूरी हो जाती है। तो ये हैं हमारे सैद्धांतिक उद्देश्य। अब हम व्यावहारिक उद्देश्य की बात करेंगे। व्यावहारिक उद्देश्य मुख्य रूप से 5 भागों में विभाजित है। इनमें पहला है सामाजिक अनुसंधान का पहला उद्देश्य व्यावहारिक समस्याओं को हल करने में सहायता प्रदान करता है। तो जब हम सैद्धांतिक रूप से इन चीज़ों को समझ जाते हैं, नियमों को समझ जाते हैं, परस्पर संबंधों को समझ जाते हैं, तो भविष्य में उन घटनाओं की काफ़ी हद तक हम नियंत्रित कर पाते हैं। तो सामाजिक जीवन की जटिलता बढ़ने के साथ साथ सामाजिक व्याधि की समस्याओं में वृद्धि होती है। तो सामाजिक अनुसंधान इन समस्याओं के संबंध में वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त कर कार्य कारण संबंधों की व्याख्या कर इनको हल करने में मदद करता है। अगला है सामाजिक अनुसंधान से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो प्रशासन मुख्य रूप से मानवीय संबंधों पर आधारित है और इन्हीं के प्रबंधन पर आधारित है। तो एक प्रकार से सामाजिक अनुसंधान है जो प्रशासन को मदद करता है। इसके बाद में सामाजिक योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में सहायता प्रदान करता है। योजनाओं की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उन्हें बनाने में कितनी सावधानी बरती गई है। जिन लोगों के लिए बनाया गया है उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए मनोभावों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को कहाँ तक इनमें सम्मिलित किया गया है, ये जानना जरूरी है। चौथा जो उद्देश्य है सामाजिक घटनाओं पर अधिक नियंत्रण प्रदान करना है। नियंत्रण द्वारा हम मानव जीवन को अधिक सुखमय बना सकते हैं। क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है और हम इससे नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। समस्याओं, अनुशासनहीनता, अपराधों, सामाजिक तनाव, युद्ध, इनको हम नियंत्रित कर सकते हैं सामाजिक ज्ञान से। अगला है सामाजिक अनुसंधान सफल विकल्पों की खोज में सहायता प्रदान करता है। समस्याओं को हल करने के अनेक तरीके विकल्प हो सकते हैं और कुछ विकल्प अधिक श्रम साध्य और अधिक समय लेने वाले, और कुछ आसानी से हम उद्देश्य प्राप्त करने में मददगार हो सकते हैं। तो ये खोज करना ज़रूरी है और ये इसमें मदद करता है सामाजिक अनुसंधान। अगला जो हमारा टॉपिक है सामाजिक अनुसंधान का महत्व, ये अगले लेसन में चर्चा करेंगे।